Kamini Parekh. I am assistant professor in Biani Group of Colleges. I am delivering my lecture on behalf of Guru KPO. In previous lecture we have discussed on basic concept of C language. So today we will discuss on structure of a C program. So let's get started. So this is the structure of a C program. C program के स्ट्रक्चर में 5 पार्ट होते हैं. फर्स्ट पार्ट इज डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, सेकंड वन इज लिंकिंग सेक्शन, थर्ड वन इज ग्लोबल डिक्लेरेशन, फोर्थ इज मेन फंक्शन सेक्शन एंड द लास्ट वन इज सब प्रोग्राम सेक्शन. In the first section, which is known as the declaration section, in this we define comments. Comments are ignored by the compiler. ये एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, ये प्रोग्राम का पार्ट होते हुए भी इग्नोर होते हैं. ये कमेंट्स अपनी रीडेबिलिटी और अंडरस्टैंडिंगबिलिटी बढ़ाते हैं. ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं. फ्यूचर रेफरेंस मतलब कि प्रोग्रामर ने प्रोग्राम क्यों लिखा है, उसमें क्या काम हुआ है, उसको हम कमेंट में ना डिफाइन करते हैं. कमेंट 2 टाइप्स के होते हैं. First one is single line comment and the second one is multi-line comment. Single line comment को हम डबल बैक स्लैश से डिनोट करते हैं और मल्टी लाइन कमेंट को बैक स्लैश स्टार देन कमेंटिंग देन स्टार और कमेंटिंग क्लोज. कमेंट से ये मतलब है कि प्रोग्रामर ने ये प्रोग्राम क्यों डिज़ाइन किया है, इसका मतलब क्या है, प्रोग्रामर इस प्रोग्राम में करना क्या चाहता है. ये रीडेबिलिटी को बढ़ाता है कमेंट सेक्शंस. नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम इज लिंकिंग सेक्शन. लिंकिंग सेक्शन में जितनी भी हेडर फाइल्स होती हैं हम उनको इंक्लूड करते हैं. हेडर फाइल लाइब्रेरी में प्री डिफाइंड होती है. इसमें कई सारे हेडर फाइल्स होती हैं जैसे कि #include stdio.h. stdio is a header file. इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट. इस हेडर फाइल को हम इंक्लूड के थ्रू अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाएंगे. इसमें कई फंक्शंस होते हैं जैसे कि printf और scanf. And the second header file is conio.h. The full form of conio is console input output. इसमें भी कई functions होते हैं जैसे कि getch और clear screen. The next section of our program is main function section. हमारे प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होता है जो कि स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम बताता है. थर्ड पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन. इस पोर्शन में हम वो सारे वेरिएबल्स और फंक्शन डिफाइन करते हैं जिनका यूज़ हमें थ्रू आउट द प्रोग्राम करना है. द फोर्थ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज द मेन फंक्शन सेक्शन. हर प्रोग्राम का एक मेन फंक्शन होता है जो कि प्रोग्राम की स्टार्टिंग को बताता है. दिस इज नोन एज द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम एंड दिस शोज द एंड ऑफ द प्रोग्राम. हर मेन फंक्शन के 2 पार्ट होते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज डिक्लेरेशन सेक्शन एंड द सेकंड वन इज एग्जीक्यूटेबल सेक्शन. डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हमको यूज़ करना है हम उसको डिक्लेयर करते हैं और एग्जीक्यूटेबल पार्ट में जो भी लॉजिक है हमारे प्रोग्राम का हम उसको डिफाइन करते हैं एग्जीक्यूटेबल पार्ट के अंदर. एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है सब प्रोग्राम फंक्शन. सब प्रोग्राम फंक्शन में जितने भी फंक्शंस हमने डिक्लेयर किए हैं हम उन सबको इसमें डिफाइन करते हैं. सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर प्रोग्राम. तो अब हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसे. सो ये एग्जाम्पल है, बेसिक एग्जाम्पल है सी प्रोग्राम का. सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है एडिशन ऑफ 2 नंबर. दिस सेक्शन इज़ नोन एज द डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, जिसमें हमने सिंगल लाइन कमेंट को मेंशन किया है और उसमें बताया है दिस इज़ द एडिशन ऑफ 2 नंबर. दिस इज़ नोन एज द लिंकिंग सेक्शन. इसमें हमने हेडर फाइल को इंक्लूड किया है. कौन कौन सी हेडर फाइल है? stdio.h और conio.h. जैसे कि इसमें printf और scanf
फंक्शंस हमने अपनी ना प्रोग्राम में लिंक किए हैं. सेकेंड वन इज गेट ch और क्लियर स्क्रीन. And this is known as the starting of a program. Main is known as the starting of our program. मेन फंक्शन के दो टाइप होते हैं, दो रिटर्न टाइप होते हैं, void और integer. यहाँ पे हमने यूज़ किया है void डेटा टाइप. और this is known as the starting of a main and closing of a main. So this is the starting of our program. Main has two return type, void and integer. Here we use void return type. This is the starting of our program and this is the ending of our program. Main में दो पार्ट्स होते हैं, डिक्लेरेशन पार्ट और एग्जीक्यूटेबल पार्ट. यहाँ पे हमने A, B और C तीन वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है जो कि इंटीजर टाइप के हैं. यूज़र से वैल्यू गेट की है और उसको एडिशन को C के अंदर प्रिंट करवाया है यहाँ पे. दिस इज़ बेसिक program, easiest most program, and this is the ending of our program. So this is the basic program which defined the structure of a C language program. Okay, thank you.